तो बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। ये हमारा लेक्चर 4 है, यानी कि फाइनल पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। चेंज इन सोशल फील्ड, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में बदलाव। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। इंडिया में इस समय कई बड़े सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव हुए। मतलब बच्चों, सोसाइटी में बड़े चेंजेस आए। Some of the changes are related with the issues of the empowerment of women, and the other are related with the policies regarding the uplift of the deprived section of the society. कुछ चेंजेस वीमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं की शक्ति से जुड़े थे, और कुछ गरीब कमजोर लोगों यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शन की हेल्प से जुड़े थे। मतलब बच्चों, वीमेन प्लस पुअर पीपल के हेल्प से जुड़े थे। To promote the all-round development of women and children, a separate Department of Women and Child Development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development. महिलाओं और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए 1985 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। मतलब बच्चों, विमेन प्लस चिल्ड्रन के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट। Some law were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in their direction. महिलाओं को न्याय जस्टिस देने के लिए कई लॉ कानून बनाए गए। They include the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act. इस लॉ में शामिल थे डवरी यानी कि दहेज रोकने का कानून, इक्वल रिम्यूनरेशन यानी कि बराबर वेतन कानून। मतलब बच्चों, दहेज बंद और इक्वल सैलरी मिले। एज पर द 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट सीट्स वेर रिजर्व फॉर वीमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। 73 और 74 अमेंडमेंट के अनुसार लोकल गवर्नमेंट गांव नगर में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई। मतलब बच्चों, वीमेन को सीट मिली। अकॉर्डिंग टू द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी वेर डिप्राइव्ड ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के अनुसार कास्ट सिस्टम के कारण कुछ लोगों को बराबरी और सम्मान नहीं मिला। मतलब बच्चों, कास्ट से इनइक्वालिटी। The Kaka Saheb Kalelkar Commission was set up in 1953 to make a recommendation so as to improve their condition. 1953 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बनाया गया ताकि इन लोगों की स्थिति सुधारी जा सके। मतलब बच्चों, कमीशन हेल्प के लिए बना। In 1978 a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal to study the issue of the backward classes. 1978 में बीपी मंडल के नेतृत्व में एक कमीशन बना जो बैकवर्ड क्लासेस की स्टडी करता था। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वॉज एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई ताकि बैकवर्ड लोगों को जॉब्स और इंस्टीट्यूशन में मौका मिले। मतलब बच्चों, रिजर्वेशन मतलब होता है, एक तरफ से हम समझ लें कि इक्वल चांस। ठीक है बच्चों, यानी कि उनके लिए कुछ सीटें रखी जाती हैं। द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989 टू इनेबल दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, फ्री फ्रॉम फियर, वायलेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द अपर क्लासेस। 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया ताकि एससी और एसटी लोग डर और हिंसा से मुक्त होकर सम्मान से जी सके। मतलब बच्चों, सबको रिस्पेक्ट मिले। अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के कारण इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कल्चर में बहुत चेंजेस आए। मतलब बच्चों, हर फील्ड में चेंज आया। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ। इसमें से कुछ चेंजेस हमने पहले पैराग्राफ में पढ़े हैं। मतलब बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा उस सारे चीज़ों के बारे में बात हो रही है।
India has emerged as an important country on the global scene in different sphere. इंडिया दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन गया है कई फील्ड में। मतलब बच्चों, इंडिया वर्ल्ड में स्ट्रांग बना है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया G20 और ब्रिक्स का इम्पॉर्टेंट मेंबर है। मतलब बच्चों, जो आपने देखा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे सारे बिग कंट्री के ग्रुप में हमारा इंडिया भी है। India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंजेस आया। मतलब बच्चों, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बिसाइड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरे देश में फैल गया। मतलब बच्चों, फोन और इंटरनेट हर जगह फैल गया। इन द पॉलिटिकल फील्ड, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। पॉलिटिक्स में इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि स्टेबल डेमोक्रेसी कैसे सही से चलती है। ऑल दिस हैज रिजल्टेड इन अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली द यूथ। इन सब चेंजेस से इंडियंस की लाइफस्टाइल, खासकर यूथ की यानी कि युवा की, पूरी तरह बदल गई। मतलब बच्चों, लाइफ चेंज हो गई। These changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. ये चेंज दिखता है खाने में, यानी कि जो हमारा डाइटरी है ना बच्चों, आहार खाना, उसमें, कपड़े में, भाषा में, सोच में। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों ये सारे चेंजेस से दिखता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरनल चैलेंजेस बिफोर इंडिया। अगले चैप्टर में हम इंडिया की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स, चुनौतियां पढ़ेंगे। मतलब बच्चों, नेक्स्ट लेसन में हम सारे ये प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना वीडियो को। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।